हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा +2 फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। टुडे इज आवर लेक्चर 1। तो बेटे चैप्टर के नाम से पता लग रहा है क्या पढ़ेंगे हम इसमें। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट मींस करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है हमें वो पढ़ना है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में किया था थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट, मतलब जब करंट जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, उसकी पढ़ाई की थी। अब बहुत मजेदार चीज करने वाले हैं। जब करंट जाता है तो मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, हमें वो पढ़नी है। ओके, याद करो बेटे, जब मैंने +2 की फिजिक्स शुरू करवाई थी मैंने तब भी बताया था, जैसे हमारे +2 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज वाज एट रेस्ट पे पड़ा उसकी फील्ड, उसका पोटेंशियल पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्ज मूव कर गया एंड करंट बन गया। ठीक है, करंट की पढ़ाई की, प्योर इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई की। बेटा ये चैप्टर क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट करने वाला है। वायर में करंट जाएगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, हमें वो पढ़ना है। मींस इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाना, ट्रांजिशन चैप्टर है बेटा ये वाला। और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा प्योर मैग्नेटिज्म, नेक्स्ट चैप्टर। उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करेंगे, ओनली मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। फिर उल्टा ट्रांजिशन शुरू हो जाएगा, यहां मैं इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा हूं, फिर प्योर मैग्नेटिज्म कराएंगे, फिर मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। यस, और ये ट्रांजिशन चैप्टर होने की वजह से ही कॉन्सेप्ट से भरे हुए होते हैं, कंपटीशन में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से करने चाहिए आपको। खैर मजेदार ही इतने हैं बेटे ये दोनों चैप्टर्स कि आपका खुद ही मन करेगा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का। इसकी 3D व्यू वगैरह सब कुछ बहुत मतलब मजेदार चीजें करते हैं स्टार्ट। तो आपको ये समझ आ गया कि ये दो ट्रांजिशन चैप्टर्स हैं एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बाद में फिर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म मर्ज करके वेव तैयार हो जाएगी। डन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड बेटा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बचपन से देखते आ रहे हैं। ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट। अगर हम दो मैग्नेट्स को पास रख दें तो ये या तो अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर लेगा। ये इस पर कोई फोर्स लगाता है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। व्हाई, क्यों लगी ये फोर्स? बिकॉज इसने अपने इर्द गिर्द एक जादू कर दिया है इस मैग्नेट ने, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या सिर्फ मैग्नेट ही जादू कर सकती है ये वाला? नहीं, अगर एक वायर में करंट हो, लाइक ये वायर है, अगर इस वायर में करंट हो तो इसके अराउंड भी वही वाला जादू मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अगर मैग्नेट रखोगे वो हिल जाएगी। यस, सो डेफिनेशन उसके मुताबिक तैयार हुई। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इट इज स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के इर्द गिर्द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बिकॉज हमें पता है जब करंट जाएगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। दूसरी मैग्नेट को फील होएगा भी कुछ है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसको प्रोड्यूस करने के दो तरीके हो गए, अभी बात की है। पहला अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर, इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हम सारा, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स, करंट की वजह से मैग्नेटिज्म कैसा आता है, वही पढ़ने वाले हैं। और दूसरा है मैग्नेट के आसपास ये फील्ड जनरेट हो गई, ये हमारा अगला चैप्टर होगा, प्योर मैग्नेटिज्म। इसमें करंट का कोई रोल नहीं है। ओके, ठीक है, एक नई क्वांटिटी सीखी है बेटा, इसके थोड़ा बेसिक्स कर लें। बेटा ये ख्याल रखना, इसका सिंबल B है मैग्नेटिक फील्ड का। बस यार जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ना, कुछ कुछ वैसा ही है मैग्नेटिक फील्ड। ओके,
मेरा ख्याल है फीलिंग समझ आ गई सारी भी, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे। सर नई क्वांटिटी के बेसिक्स कर लें। स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? ऑब्वियसली वेक्टर। वेक्टर, अच्छा, क्योंकि डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ या इस तरफ, वेक्टर। सर इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट सर टेस्ला। और सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट गॉस। फिलहाल याद रखना टेस्ला एंड गॉस। और आपस में रिलेशन क्या है? 1 टेस्ला 10⁴ गॉस। रिलेशन ख्याल रखना बेटा, ये एसआई सीजीएस टेस्ला गॉस और आपस में रिलेशन। ठीक है, हम ज्यादातर ऑब्वियसली टेस्ला में चलेंगे, एसआई में। सर डायमेंशंस, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां कर रहा हूं, आपकी कॉपी में तो जगह होगी, आप वहीं पे करना। सर डायमेंशंस, डायमेंशन कैसे निकालें? सर अभी तक आपने हमें कोई फॉर्मूला नहीं बताया बी का, हम कहां से डायमेंशन निकालें? एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आएगा चैप्टर में 3 लेक्चरों के बाद, पर फिलहाल याद रखिए एक फॉर्मूला होता है F = QVB sin थीटा। एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज फेंक दें, उस पर फोर्स लगती होती है। फोर्स, चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा। ओके सर, यहां से बी के डायमेंशंस आते हैं। आज का दिन दिमाग में रखिए, 3 लेक्चर्स के बाद आ जाएगा ये, डोंट वरी। तो बी के डायमेंशंस F/QV sin थीटा वाले हो गए। फोर्स के आपको पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, m/L/t-2। चार्ज के आपको पता है at, और वेलोसिटी के L/t-1 पता ही है, वेलोसिटी के L/t-1। और इसके कुछ नहीं होते, थीटा के भी नहीं होते और साइन थीटा के भी नहीं होते। ठीक है, दे आर नंबर्स। तो ये आ गया बस। तो क्या आया, ये देखो t एंड t-1 कट जाएंगे, l आपस में कट जाएंगे, mt-2 a-1। लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के अराउंड स्पेस कह लो या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड स्पेस कह लो, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। सर वेक्टर क्वांटिटी है, टेस्ला गॉस रिलेशन ये है, एंड डायमेंशंस ये है। ओके बेटा, नोट कर लीजिए, वीडियो रोककर आगे करते हैं। हाँ जी बेटा, तो हमने बात की है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस वायर में करंट जा रहा है ना, तो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर देगा। कितना? वैल्यू। वो वैल्यू हमें दी बायट-सैवर्ट लॉ ने। क्या कहता है ये? पहली बात, इसने एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता दी। कूलम्स लॉ याद है? कूलम्स लॉ, उसने क्या करा था, छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड बता दी थी। छोटा सा पॉइंट चार्ज कितना जादू करेगा वो बता दिया था। फिर हमने इंटीग्रेट करके मैनी चार्जेस, रॉड, रिंग, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए थे। सेम है, ये कहता है एक वायर में करंट जा रहा है, मान लो इतनी बड़ी वायर ने कितना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर दिया मुझे नहीं पता, बट छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता दी इसने। छोटे से करंट एलिमेंट, इस छोटे से करंट एलिमेंट को आइडियल बोलते हैं। मैं अभी कराऊंगा। छोटे से करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता दी। अच्छा, क्या ये लॉ क्या कहता है? सर ये लॉ नहीं है, नहीं, ये फिजिकल सोच है हमारी, जो हमें फिजिक्स में हेल्प करने वाली है।
लॉ तो एक्सप्रेशन होगा ना भी, इसने क्या फील्ड दी है। ये बहुत हेल्प करती है बेटे, यही सोच तो चलाएगी, फिजिक्स को कंफर्टेबल करेगी। बायट-सैवर्ट लॉ इज डुप्लीकेट कॉपी ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, ये लॉ क्या कहता है, मान लीजिए एक वायर में करंट जा रहा है, इस वायर में करंट जा रहा है सर। ओके, एक वायर में करंट जा रहा है, तो जब करंट जाएगा अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर देगा। सर कितना, पता नहीं, हमें नहीं पता। इस सारे करंट की वजह से कितना मैग्नेटिज्म है पता नहीं, लेकिन एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लो, ये लीजिए, दिस इज आइडियल, मतलब मैंने डीएल लेंथ ले ली तो इसका नाम रख दिया आइडियल। एक छोटा सा करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से आर डिस्टेंस अवे, मान लो यहां पॉइंट है, अब आर डिस्टेंस अवे किस तरफ, करंट इधर जा रहा है, ये आर हम ऐसे गए फर्क पड़ जाएगा थीटा डायरेक्शन में। छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस अवे थीटा डायरेक्शन में, यहां सर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो हमें बता दी इसने। ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, छोटे से करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से आर डिस्टेंस अवे, आइडियल की वजह से आर डिस्टेंस अवे, आर डिस्टेंस अवे किधर को, थीटा डायरेक्शन में हम गए हैं, थीटा डायरेक्शन में गए, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, यस, के आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। सर ये होती है, छोटे बच्चे वैसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू आइडियल, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सब करके फिर के लगेगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बायट-सैवर्ट लॉ ने कहा मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू दिस, प्रोपोर्शनल टू दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, क्लब करके ये बनेगा। हियर के इज मैग्नेटिक कांस्टेंट, जैसे पहले होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वैसा ही के इज मैग्नेटिक कांस्टेंट। सर के की वैल्यू वही मीडियम पर डिपेंड करती है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है। सर वैल्यू ऑफ के, बिल्कुल ही डुप्लीकेट कॉपी चल रही है यार। सर वैल्यू ऑफ के कितनी होती है सर, अगर हम वैक्यूम में बात करें, के की वैल्यू वैक्यूम में बात करें तो के की वैल्यू होती है 10 टू पावर, सॉरी वैक्यूम में बात करें, अगर एसआई सिस्टम हुआ तो के की वैल्यू होगी, मैं नीचे लिख देता हूं, चलो ज्यादा ठीक है, इन एसआई, क्या है सामने ठीक था, चलने देते हैं। सर एसआई सिस्टम में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टू पावर -7, जैसे पहले था 9 इंटू 10 टू पावर 9, यहां पे के है 10 टू पावर -7, या फिर इसको बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। याद है पहले हम बोलते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो वाली फीलिंग है ये, बस म्यू नॉट ऊपर आ जाता है। अच्छा अगर सीजीएस में होता, वैक्यूम में ही एसआई में हुआ तो ये, सीजीएस में हुआ तो के क्या हो जाएगा 1। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली कॉपी हो गई। एंड व्हाट इज म्यू नॉट, इसे बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम बेटा ये नॉट का मतलब होता है वैक्यूम। ओके, अगर किसी मीडियम की बात करेगा तो म्यू लग जाएगा,
यहां पे म्यू बाय 4 पाई हो जाएगा ऑब्वियसली। खैर हमारे सारे क्वेश्चंस में हमने वैक्यूम ही चलाना है तो यही चलेगा। न्यूमेरिकल्स करने होंगे ऐसे करो, कभी डेरिवेशन किसी एक्सप्रेशन में भरना है तो ये भी भर सकते हो। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली कॉपी है। बेसिकली बेटे हमारे पास मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है तो हमें इतने सारे करंट की वजह से फील्ड नहीं पता, लेकिन छोटा सा करंट एलिमेंट आइडियल, उसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड पता है। छोटा सा करंट एलिमेंट आइडियल अपने से r डिस्टेंस अवे थीटा डायरेक्शन में यहां कितना फील्ड क्रिएट करता है, के आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके, वीडियो रोककर नोट कर लीजिए। अच्छा सर ये तो वैल्यू आ गई कि ये यहां कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वैल्यू बताया हमें। ओके सर डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बेटा डायरेक्शन इससे नहीं निकालते, डायरेक्शन का अलग फंडा है वो बताने लगा हूं, इससे नहीं करेंगे। हाँ जी डायरेक्शन, ये नया टॉपिक बनेगा आपके लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बायट-सैवर्ट लॉ ने तो हमें वैल्यू बता दी कितनी, के आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और जैसे पहले होता था के क्यू बाय आर स्क्वायर, कुछ कुछ वैसा है, बस के आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है सर। सर डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालने का अलग रूल है। क्या, जिस वायर में करंट जा रहा है, जिस वायर में करंट जा रहा है उसे राइट हैंड में पकड़ लीजिए, वायर को राइट हैंड में पकड़ लीजिए एंड थंब करंट की डायरेक्शन में कर दीजिए। कर दिया, वायर पकड़ ली और ऐसे कर दिया, ठीक है। अब फिंगर्स को घुमाइए, तो जैसे फिंगर्स घूमेंगी वैसे मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। क्या मतलब सर, देखना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। ओके, करंट वायर को, करंट वाली वायर को राइट हैंड में पकड़ो, करंट वाली वायर को राइट हैंड में पकड़ो एंड थंब करंट की डायरेक्शन में कर दो, थंब करंट की डायरेक्शन में कर दो। ओके सर, पकड़ लिया। नाउ फिंगर्स रोटेट, फिंगर्स रोटेट। ओके, जैसे फिंगर्स घूमेंगी वैसे मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। फिंगर्स रोटेट, जैसे फिंगर्स घूमेंगी, जैसे फिंगर्स घूमेंगी वैसे मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। ओके सर, कैसे, एग्जाम्पल सुनो। मान लीजिए वायर है, इसमें करंट जा रहा है आई, ठीक है। अब मुझे पता है कि जब करंट जाएगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिज्म आ जाएगा। ये करंट जा रहा है सर, इसके अराउंड मैग्नेटिज्म है, किस तरफ है, डायरेक्शन, उसका रूल है ये। बेटा दिस चैप्टर इज फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स, बहुत प्यारे, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छे फंडे बने पड़े हैं। बहुत जगह मैं हिंदी लिखूंगा, इंग्लिश लिखूंगा, व्हाटएवर,
बट सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अपना फोकस हाई रखना पूरा, ठीक है। ये डायरेक्शंस वगैरह हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी अगर पकड़ते गए बात को। सी, ये करंट है सर, जब करंट जाएगा अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। किस तरफ? डायरेक्शन। जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ थंब कर लीजिए, राइट हैंड में पकड़िए उसको, थंब कर लीजिए, फिंगर्स रोटेट। जैसे फिंगर्स घूम रही हैं ऐसे ऐसे, वैसे मैग्नेटिक फील्ड घूम रही होगी। तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल है, ऐसे ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है सर इसके अराउंड। बच्चा कहता डायरेक्शन क्या बोलेंगे? सुनो डायरेक्शन क्या बोलोगे। ये वायर है यहां पर, इसको मैं थोड़ा बाहर दिखा रहा हूं, यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बेटा। अगर यहां डायरेक्शन पूछी जाए तो मैं कहूंगा इनवर्ड। यहां पर डायरेक्शन पूछी जाए अगर मेरे से, जैसे यहां पूछी गई थी, देन आई विल से करंट ऐसे, थंब ऐसे, फिंगर रोटेट। जैसे फिंगर जा रही है वैसे मैग्नेटिक फील्ड जाएगी इनवर्ड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, इनवर्ड। अच्छा अगर मैं इधर साइड पूछूं, यहां बताओ, तो देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाके इधर से बाहर आ गई, करंट ऊपर, थंब ऊपर, फिंगर रोटेट। ये देखो यहां से क्या है? आउटवर्ड। बेटा गोल है ये, ऐसे है। तो यहां देखते हैं हवा में, ठीक है, इतना पास आके अब तो समझ आ रहा होगा। ये करंट अगर यहां से पूछे तो इनवर्ड, यहां पूछे तो आउटवर्ड, अगर यहां पूछे तो ऐसे 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 ऐसे, उधर को राइट लेफ्ट राइट, इसमें लेफ्ट राइट, अप डाउन, आउटवर्ड। व्हाइट बोर्ड से बाहर आ रहा है ना तो आउटवर्ड, व्हाइट बोर्ड के अंदर जा रहा है तो इनवर्ड। ऐसे डायरेक्शन होती है। ओके सर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये बताएगा, डायरेक्शन ये बताएगा। अच्छा वैसे तो डायरेक्शन निकालने का ये काम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यस, एक शॉर्टकट भी है हमारे पास, लेकिन वो शॉर्टकट सिर्फ, ये नोट कर लेना था, वीडियो रोक कर। ओके हाँ जी, शॉर्टकट है फॉर सर्कुलर वायर्स ओनली। शॉर्टकट फॉर सर्कुलर वायर। कुछ ऐसा बेटा, मान लीजिए कोई सर्कुलर वायर है, इसमें करंट जा रहा है, ठीक है। पहले हमारी स्ट्रेट वायर थी, अब मान लो सर्कुलर वायर है। सर इसमें करंट जा रहा है जी, तो इसके अराउंड भी मैग्नेटिज्म आएगा। कहता बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है। शॉर्टकट फॉर सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर के लिए हमें सेंटर पर बताना है। एट सेंटर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, वेरी यूजफुल। सेंटर पर डायरेक्शन बतानी है। देखिए जो असली तरीका है पहले वो लगाते हैं, वो तो रामबाण है, चलेगा ही चलेगा यार, वो पक्का मेथड है। जिस तरफ करंट जा रहा है उसको थंब करो, फिंगर रोटेट। ये देखो सर करंट तो ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी, हर टुकड़े को पकड़ लो। ये देखो मैंने यहां करंट पकड़ा, करंट ऊपर, थंब ऊपर, इस वायर को हाथ में पकड़ लेना है। करंट वाली वायर को राइट हैंड में पकड़ लिया, मेरा हाथ व्हाइट बोर्ड के अंदर से ऐसे मैंने कर लिया, पकड़ लिया, और जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ थंब, ठीक है, फिंगर रोटेट। हाँ तो ये करंट कह रहा है, ये वाला एलिमेंट कह रहा है कि मेरी वजह से यहां फील्ड आउटवर्ड है। ये देखो
आउटवर्ड है। अच्छा, मैंने इससे पूछा, ये कहता करंट इधर, थंब इधर, फिंगर रोटेट, इनवर्ड है, ऊपर है इनवर्ड, ऊपर, नीचे से क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। बेटा इस वायर को हाथ में पकड़ो यार, ये वायर बाहर निकालनी मैंने थोड़ी सी, हाथ में पकड़ लिया, मार्कर वायर है, पकड़ लिया, करंट इधर, थंब इधर, फिंगर रोटेट, यहां से अंदर जाके फील्ड यहां से बाहर ही आ गई है, सेंटर से बाहर, यहां से देखो करंट नीचे, थंब नीचे, फिंगर रोटेट, यहां से इनवर्ड जाके, अरे फिर से बाहर, इससे पूछ लो करंट इधर, थंब इधर। ये परमानेंट मेथड है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का, कि जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ थंब कर लीजिए, फिंगर रोटेट कर दीजिए। राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो, राइट हैंड रूल। आगे जाके इस चैप्टर में फोर्स निकालेंगे, तब हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड रूल, फील्ड के लिए राइट हैंड रूल। कई बार बुक्स में अलग अलग और मेथड लिखे होते हैं, नहीं यूज करना प्लीज। फील्ड निकालिए राइट हैंड, फोर्स निकालिए लेफ्ट हैंड। फोर्स बाद में, पहले फील्ड पे आ जाओ। यहां समझ आ रहा है? इसकी वजह से भी करंट इधर, थंब इधर, फिंगर रोटेट, ये वायर पकड़ ली मैंने ऐसे। हाँ, ये सारे भी कह रहे हैं बाहर बाहर बाहर। हमारा जनरल मेथड सही मेथड। अब शॉर्टकट, जो शॉर्टकट है वो सिर्फ सर्कुलर वायर में लगता है और सेंटर के लिए होता है। अच्छा, कैसे? ये कहता है आप करंट की तरफ फिंगर थंब करते थे ना, और फिंगर को रोटेट करके फील्ड आ जाती थी। ये शॉर्टकट कहता है कि अगर करंट घूम रहा हो तो आप फिंगर्स को उसके अकॉर्डिंग घुमाओ, राइट हैंड का ही। रोटेट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अकॉर्डिंग टू करंट, थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट सेंटर। इसको करंट की तरफ करते थे, ये फील्ड दे देता था। अगर इसको करंट की तरफ करोगे, ये फील्ड दे देगा। बनाने वाले ने शॉर्टकट बना दिया यार, आप यूज करेंगे सर्कुलर वायर के केस में सिर्फ। अदरवाइज स्टैंडर्ड मेथड, जनरल मेथड वही है, करंट जिधर जाए उधर को थंब करके घुमा दो, फील्डें आ जाती हैं। ओके, शॉर्टकट क्या कह रहा है? रोटेट फिंगर्स of right hand, yes, rotate fingers of right hand according to current, according to current. Okay, thumb gives direction of magnetic field at center. Rotate fingers of right hand according to current. Thumb gives direction of magnetic field at center. That is, किस तरफ आया बेटा? Outward. ठीक है सर, आई होप समझ आ गया ये। ओके, वीडियो रोककर नोट कर लीजिए इस चीज को। वीडियो रोककर नोट कर लेना, ठीक है? आगे सुनो, एक वैसी बात लिख रहा हूं, स्टार तो चलो शॉर्टकट के लिए लगा दिया, वैसी नॉलेज के लिए एक बात। बेटा अगर फील्ड आउटवर्ड हो तो उसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम डॉट, और अगर इनवर्ड हो तो उसके लिए यूज करते हैं क्रॉस। जैसे यहां पर फील्ड आउटवर्ड है तो हम यहां पे ऐसे शो करेंगे कि डॉट फील्ड है, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, डॉट। अगर इनवर्ड आ जाए तो क्रॉस। लेफ्ट तो एरो बन जाएगा, लेफ्ट राइट अप डाउन। आउट में पेन थोड़ी लगा दोगे पेपर में अपने, तो इसको डॉट से शो करते हैं, इनवर्ड को क्रॉस से शो करते हैं। ये सिंबल्स का ख्याल रखना। ओके, सारा पार्ट हो गया। एक छोटी सी बात ये भी नोट कर लेना, एक छोटी सी बात और नॉलेज वाली। बायट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
सीधे लिख देता हूं, आपने क्या लिखा था, डीवी के आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है सर, पर ये तो वेक्टर है, डीवी मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर, आइडियल भी वेक्टर है बेटा, करंट एलिमेंट वेक्टर है, आइडियल डीएल की वजह से बेटा वेक्टर हो गया और करंट वाली डायरेक्शन में हो गया। ओके, ये होता है, ठीक है। वैसे ही एक्स्ट्रा आर बाय आर लगा दो, आर बाय आर। ओके, तो क्या बना, ये देख रहे हो, ए बी साइन थीटा, ये भी वेक्टर एंड साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, वो ए क्रॉस बी होता है, आइडियल क्रॉस आर, ये चीज आ गई, आइडियल क्रॉस आर, बाकी के तो है ही, बाय आर क्यूब। यस सर, डीबी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, असली में बाइट सेवर्ड लो, ये एक छोटे से करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से आर वेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सर, इतनी होगी। ये है, बिल्कुल ठीक है, ये भी बाइट सेवर्ड लॉ ही है, ये वेक्टर फॉर्म में है, मतलब कंप्लीट फॉर्म है ये। तो ये फॉर्म कहती है कि मैं आपको मैग्नीट्यूड भी बता दूंगी एंड डायरेक्शन भी बता दूंगी फील्ड की, क्योंकि आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लो वेक्टर्स की, आइडियल वेक्टर पता है, आर वेक्टर पता है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, डायरेक्शन आ जाएगी। बट हमने डायरेक्शन के लिए अलग रूल बना लिया। मैंने आपको परमानेंट एक बात बता दी कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालो यहां से, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो यहां से, डायरेक्शन के लिए ये जरूर अवेलेबल है, क्रॉस प्रोडक्ट करके आ जाएगा, बट अप्पा ने नहीं लगाना, अप्पा लगाएंगे वही जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ थंब फिंगर रोटेट, राइट हैंड का थंब फिंगर रोटेट, यस, अप्पा वही लगाएंगे, वो ज्यादा सही है। सर फिर ये क्यों कराया है, वो एक्स्ट्रा आर आर लगा के मैंने क्लब कर दिया ए बी साइन थीटा, ये क्यों कराया है, कुछ नहीं, ये एक सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए बता दिया कि बाइट सेवर्ड लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज, और अलग अलग एक्सप्रेशन लिखे होंगे, आपको ये करना है। बी केयरफुल, नीचे आर क्यूब है, यहां आर वेक्टर, यहां आर क्यूब, अगर यहां आर कैप हो, आर कैप, तो आर स्क्वायर हो जाता, क्योंकि आर वेक्टर बाय आर को ही लिखेंगे ना, आर कैप। खैर, समझ आ गया ये? ओके, वीडियो रोककर नोट कीजिए जरा, ये आगे बात करता हूं एक इंपॉर्टेंट, नोट कर लिया ना वीडियो रोककर? हाँ जी, तो अब असली कहानी, असली कॉन्सेप्ट शुरू। एक लाइन पहले समझ लो, फिर लिख लेंगे। बेटा हमें एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता लग गई, जादू पता लग गया कितना क्या है। तो अगर बड़ा कन्फिगरेशन आ जाए तो क्या करें, छोटे का निकाल लो, इंटीग्रेट कर दो, सारे छोटे 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 की मैग्नेटिक फील्ड निकाल निकाल कर जोड़ दो, नेट फील्ड आ जाएगी। तो हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर में, बहुत छोटा चैप्टर है ये, टोटल ही 3 टॉपिक है। हम जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो हमें बेटे मैं बहुत इन्वॉल्व होके मजे से पढ़ा रहा हूं, आई होप आप उतना मजा ले रहे हो। नॉलेज तो यार हो ही जानी है ना, जब मैं पढ़ा रहा हूं आप करोगे, मेहनत करोगे, सीख तो जाएंगे ही, मजे भी है ना, ले लो। मुझे भाई मजा बहुत ज्यादा आता है इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त, उतना मजा आपको आएगा, आपका फायदा है। मजे मजे में नॉलेज भी डीप हो जाएगी और
इजी रहेगा। चैप्टर छोटा सा है, प्यारा सा, भरा हुआ है कंसेप्ट्स के साथ। क्या एक टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड निकालो, अलग अलग करंट कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, स्ट्रेट वायर, गोल वायर, ट्रायंगल, सोलेनोइड, टोरॉइड, सिलेंडर, बहुत कुछ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे। अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की फील्डें निकाल निकाल के रख ली, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल निकाल के रखेंगे। दिस इज फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद है फोर्स ऑन अ चार्ज, एंड तीसरा है फोर्स टॉर्क, फोर्स ही लगा लो चलो, फोर्स ऑन करंट कंडक्टर। बस टोटल ही 3 टॉपिक है भाई साहब। क्वेश्चन जितने बना ले उतने कम। तो हम पहला टॉपिक कर रहे हैं फिलहाल। फोर्स ऑन अ चार्ज का थोड़ा मतलब बता रहा हूं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड में, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे मैंने एक चार्ज फेंका, उस पर फोर्स लगेगी। जब वो फोर्स लगेगा घूम जाएगा। इस चैप्टर में 3D व्यू सबसे ज्यादा है, मजा आता है। तो चार्ज को फेंका, कहां गया, कहां होएगा, वो सब पढ़ाई है। और ऐसे ही फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर एक करंट वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, उस पर भी फोर्स लगती है, तो उसकी पढ़ाई है, करेंगे बाद में। थीम समझ आ गया मुझे आज चैप्टर का यार, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो एक लाइन लिखनी है, एरो डाल के लिख लो। हमें छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो अब हम सारे करंट कॉन्फ़िगरेशंस की मैग्नेटिक फील्ड निकालकर रख लेंगे, इंटीग्रेट करके। हमें छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता है, अब हम सारे करंट कॉन्फ़िगरेशंस की मैग्नेटिक फील्ड्स निकाल निकाल कर रख लेंगे। कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट करके। ओके, डन। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट, यू कैन से डेरिवेशन फॉर स्कूल बोर्ड एग्जाम्स, बट फॉर मी इट्स अ रिजल्ट। एक कॉन्फ़िगरेशन की फील्ड आ जाएगी, न्यूमेरिकल्स तभी होंगे। बहुत आसान और मजेदार। सर स्ट्रेट वायर, लीजिए स्ट्रेट वायर, एक सीधी वायर, फिर उसके बाद आती है गोल वायर, फिर उसके बाद पता नहीं क्या कुछ मजेदार, कोई बात नहीं। स्ट्रेट वायर मतलब सर इतना सा। सर ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, यही डेरिवेशन थोड़ी अच्छी है भाई, समझने वाली है। देख लो, ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, बस इतनी सी बना लेते हैं। सर इसमें करंट जा रहा है I, करंट जा रहा है I। ओके, इससे कहीं भी यहां ए डिस्टेंस अवे, यहां कोई पॉइंट है P, तो बताओ यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? एक स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I, ऑब्वियसली जब करंट जाता है तो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिज्म कर देता है, यहां पर फील्ड आएगी, मैं मानता हूं। सर कितनी फील्ड आएगी वो बताना है इस स्ट्रेट वायर की वजह से, ए डिस्टेंस अवे पॉइंट पर। पता नहीं सर, इतने बड़े के लिए नहीं पता, हमें छोटू के लिए पता है, जैसे हम कूलम्स में करते थे, छोटे का पता है, बड़े का निकालना है, जोड़ दो, वही वाली बात। सो कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट हियर। लेट्स से मैंने यहां पे एक करंट एलिमेंट ले लिया, आईडीएल, यहां से एट अ डिस्टेंस L, एट अ डिस्टेंस L आईडीएल। बेटा इस अलोंग जो लेंथ होगी उसको हम डीएल बोल रहे हैं। जब लंबी लेंथ है उसको L बोल दिया, छोटे को डीएल बोल दिया ऑब्वियसली। तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट आईडीएल, उसकी वजह से यहां पर मैं फील्ड निकाल लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये R है, मान लीजिए ये थीटा है,
सर हमें स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, दिस इज माय टॉपिक। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट फाइनाइट वायर। ओके, करंट कैरिंग वायर ऑब्वियसली। कंसीडर स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल। करंट कंसीडर स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल। सर उसकी वजह से मुझे फील्ड पता है कितनी, के आइडियल, साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आर होता है उससे डिस्टेंस और थीटा होता है आइडियल और आर के बीच में। सही है, बिल्कुल सही बैठ गया ये तो। के आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अच्छा, थीटा होता है बेटे एल और आर में ही, मतलब करंट में और आर में। सेट बैठ गया सर। डायरेक्शन किस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? ये देखो, करंट ऊपर, थंब ऊपर, फिंगर रोटेट इनवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड। इवन यहां इसकी वजह से ऊपर, एलिमेंट 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 कोई भी ले लो, सबकी वजह से इनवर्ड 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 इनवर्ड, सारे वेक्टर इनवर्ड है। छोटे छोटे एलिमेंट्स की फील्ड्स जोड़नी है, सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, सीधा जुड़ जाएंगे। I have to do vector addition. If all vectors are in same direction, then we can add them directly. A, B, वेक्टर एडिशन करनी है तो A प्लस B आएगा अगर सेम डायरेक्शन हो। सेम डायरेक्शन होने से वेक्टर एडिशन सिंपल एडिशन ही बन जाती होती है, पता ही आपको। कहने का मतलब ये dv है यार, इंटीग्रेट करो, सीधा इंटीग्रेट करो, नेट आ जाएगी। कर दो इंटीग्रेट। ओहो, पंगा हो गया, पंगा हो गया सर। क्या पंगा हो गया? हाँ जी बेटा, क्या पंगा हो गया? जब आप इंटीग्रेट करोगे, मान लो कर दिया, नेट फील्ड निकालने के लिए छोटे एलिमेंट की फील्ड पता है, इंटीग्रेट करेंगे सारी आ गई, कर दिया। यहां प्रॉब्लम हो गई जी, के कांस्टेंट है बाहर, आई कांस्टेंट है, हाँ सारे एलिमेंट्स के लिए आई सेम है बाहर। बेटे थीटा वेरिएबल है, ये देखो इस करंट एलिमेंट के लिए थीटा ये है। जब ये करंट एलिमेंट यहां होएगा तो थीटा ऐसा हो जाएगा, ये थीटा कम हो जाएगा। अच्छा, ये करंट एलिमेंट यहां आ गया तो थीटा ऐसा हो जाएगा, पहले इसके साथ ये, अगर यहां पहुंच गए तो इसके साथ ये एंगल बढ़ गया। सर इसका एंगल यहां कुछ हो रहा है, यहां कुछ हो रहा है, यहां कुछ हो रहा है, दिस एंगल इज वेरिएबल। थीटा वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है। इस करंट एलिमेंट का आर ये है, जब यहां पहुंच गए आर ये हो जाएगा, आर ये हो जाएगा। अगर दूर दूर जाते रहोगे आर बढ़ता जाएगा। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल है एल। एल के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन हो रही है, आप इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे। थीम समझ आ रहा है? हमें छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से फील्ड पता है, नेट फील्ड निकालनी है, इंटीग्रेट करना है, बट यहां तीन तीन वेरिएबल आ गए। अगर ये एल है तो ये भी एल की फॉर्म में होना चाहिए था, ये भी एल की फॉर्म में होना चाहिए था, तब इंटीग्रेशन पॉसिबल थी। सिंगल वेरिएबल में करेंगे तब इंटीग्रेशन पॉसिबल है। बस इतना सा ही काम है, इसे सिंगल वेरिएबल में करेंगे, करते ही इंटीग्रेशन तो 1 सेकंड में हो जानी है। थीम समझ आया? चल करते हैं आना। सर ये छोटी सी फील्ड आ गई, नाउ इंटीग्रेट इट, गेट बी। ये मुझे थॉट पता है, बट 3 वेरिएबल्स एल थीटा आर
3 वेरिएबल्स, प्रॉब्लम हो गई है। बुक्स में यही मिसिंग होता है, अगला स्टेप लिखा होगा ये कर दो ये कर दो, क्यों कर दो? फिर कहते हैं डेरिवेशन याद करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी? लॉजिक, मेरे को तो इंटीग्रेट करना है, हो ही नहीं रही। 3 वेरिएबल है, आर वेरी कर गया हर एलिमेंट के साथ, थीटा कर गया, एल कर गया। सर 3 वेरिएबल, कन्वर्ट इन 1 वेरिएबल, कन्वर्ट इन सिंगल वेरिएबल, कौन सा? थीटा। इन सबको थीटा में कन्वर्ट करो, नहीं थीटा में नहीं, थीटा भी छोड़ो, अल्फा में करो, इधर वाला। अल्फा में फाइनल रिजल्ट में यूज कर लूंगा, फाई में करो, फाई में। तीनों में से कोई नहीं यूज करना यार, फाई में कन्वर्ट करो। यस, इन सबको फाई में कन्वर्ट करना है। सर अब आपको कैसे पता ये? हाँ, क्योंकि मैंने किया हुआ है टॉपिक पहले, 16 साल 17 साल से कर रहा हूं। मुझे पता है फाई में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाती है। मैथ्स के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज करेंगे तो किसी भी वेरिएबल से आंसर आ सकता है, बट आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल बनाने के चक्कर में उन्होंने फाई में कन्वर्ट कर दिया। मेडिकल नॉन मेडिकल सारे बच्चों को मिनटों में समझ आ जाता है। फिर तो ये बात दिमाग में रखना कि यार फाई में कन्वर्ट करेंगे, बस सिंगल वेरिएबल फाई में तीनों को। ये देखो कैसे, लॉजिक समझ आ गया, फाई में कन्वर्ट करना है। अब देखो थीटा को करते हैं फाई में, साफ दिख रहा है, दिस इज 90। कोई भी एलिमेंट लो आप, कोई भी लो, थीटा प्लस फाई आएगा 90 डिग्री। थीटा प्लस फाई इज 90 डिग्री ऑलवेज। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस फाई। सो थीटा इज 90 माइनस फाई। सो साइन थीटा यानी साइन ऑफ 90 माइनस फाइव को क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा सबको पता है 90 पर चेंज होता है कॉस फाइव। लो जी, ये पहली कन्वर्जन, थीटा को फाई में, यहां पे बाद में भरूंगा मैं। अच्छा, अब आर को, ये तीनों को फाई में लेकर जाना है। चल आर को लिखते हैं। इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, सिर्फ ये पकड़ना जरूरी था। और ये 3 वेरिएबल है, इंटीग्रेशन नहीं हो रही। फाई में ले जाओ, बहुत आसान है। फिर लेके कैसे जाओ? ये फाई है, बस रिलेट कर यार, थीटा फाई का रिलेशन पता है। अच्छा, आर को रिलेट कर फाई से यूजिंग ए, बिकॉज ए इज कांस्टेंट, पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स है ए, तो आर को फाई से रिलेट करना है यूजिंग ए। तो आपके सामने बेटा फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल में फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। सो आई विल से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करो, cos फाई, cos फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके सर, फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो cos फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमारे पास आर आ गया, ये वाला आर, ए बाई कॉस फाई। लो जी, मुबारक हो, आर आ गया इन टर्म्स ऑफ फाई। आर को भी फाई में कन्वर्ट करना है, इसको तो कर चुके, इसको भी कर दिया फाई में यूजिंग ए, नो प्रॉब्लम। लास्ट, ये नाउ का मतलब है नाउ नाउ नाउ, 3 बार करूंगा। हाँ जी सर, एल को भी करना है फाई में कन्वर्ट। अच्छा, क्या करूं? ये डीएल है, डीएल, डीएल के लिए पहले एल निकाल ले।
एल को फाई में करना है यूजिंग ए, तो ऑब्वियसली फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan फाई L बाय ए, L आ गया A tan फाई, हाँ L आ गया A tan फाई। फिर क्या करूं, L थोड़ी चाहिए मुझे, तो DL चाहिए, भरने के लिए DL चाहिए। इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू फाई, DL बाय डी फाई कीजिए ताकि DL आए हमारे पास। विद रिस्पेक्ट टू फाई कर दिया बेटा, DL बाय डी फाई, A कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, A कांस्टेंट है, और tan फाई बेटा, tan फाई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई, सीकेंट स्क्वायर फाई होती है, समझे? ये वैसे ही पता होना चाहिए आपको, जैसे साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। कोई बंदा पूछे tan एक्स की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला है। कोई बच्चा बैठा है, सर मुझे तो पता ही नहीं था। बहुत कुछ जिंदगी में बाद में पता लगता है बेटा, आज पता लग गया। सर मैं भूल गया था, फिर भी क्या हो गया, बहुत कुछ बंदा भूल जाता है, रिवाइज हो जाएगा, बट आज के बाद मत भूल लो। tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x होती है, तो ये tan फाई है और विद रिस्पेक्ट टू फाई ही कर रहे हैं सिंपल, तो सीकेंट स्क्वायर फाई। यहां से बेटा dl भर पाऊंगा मैं, a सीकेंट स्क्वायर फाई d फाई। ओके, वीडियो रोककर नोट कीजिए जरा, आगे कुछ नहीं है। थॉट समझ आ गया आपको? छोटे एलिमेंट की फील्ड, कंसीडर स्मॉल करंट एलिमेंट, उसकी फील्ड आ गई। नाउ इंटीग्रेट। सर डायरेक्ट इंटीग्रेशन सच्ची अलाउड है? सर वेक्टर एडिशन ही करेंगे। करना वेक्टर एडिशन है, लेकिन सारे वेक्टर इनवर्ड 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 हैं, इसलिए वेक्टर एडिशन सिंपल एडिशन है, डायरेक्ट इंटीग्रेट। नाउ इंटीग्रेट इट, गेट बी। पर इंटीग्रेट में दिक्कत आ गई, तीन वेरिएबल हो गए, इन सब को फाई में कन्वर्ट करना, इतनी बात दिमाग में रखनी है आपको। तो फाई में कन्वर्ट करने के लिए थीटा को फाई में कर दिया, आर को ए की मदद से कर दिया, एल को ए की मदद से कर दिया, यहां पहुंच गए। वीडियो रोककर नोट कीजिए सारा। आप आगे के आगे लिखोगे, ऑब्वियसली इसके बाद लिखोगे। सो वी गॉट डीबी एज के आई डीएल 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 डीएल, ये रहा ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। लो जी, डीएल आ गया, के आई डीएल, ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। समझ गए? अच्छा, साइन थीटा क्या है? साइन थीटा ये रहा कॉस फाई बाय आर स्क्वायर। आर क्या है? आर क्या है? ए बाय कॉस फाई, मतलब ए सीकेंट फाई, यही वाला ए बाय कॉस फाई यार, 1 बाय कॉस इज सीकेंट। लो स्क्वायर, यहां पे लिखना है, लिख लो ए सीकेंट फाई। सर सीकेंट फाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे ऊपर सीकेंट स्क्वायर नजर आ गया, मैं कटिंग शटिंग हो जाएगी, इसलिए कर रहा हूं। ए सीकेंट फाई, ओके, ये आप नोट कर चुके हो, वहां पे ये ऐड ऑन कर लेना, ए सीकेंट फाई। ठीक है, वेरिएबल सेट हो चुका है, काम खत्म। हाँ जी, ये चीज आ गई। क्या बना ये? एक बार अच्छा सा लिख लेते हैं, के आई ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई अपॉन, ये स्क्वायर को अंदर लेके जाएगा, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई हो जाएगा, स्क्वायर को अंदर लेके जाएगा, ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई। ओके,
सीकेंड स्क्वायर कट गया, ए भी कट गया, ये आ गया सर। अरे कितना आसान हो गया। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इंटीग्रेट करना है, के आई बाय ए कॉस फाई डी फाई को इंटीग्रेट करना है। हो गया ना आसान। इतना सा दिमाग में रखना है कि फाई के थ्रू इजी होता है। हो गया सर, के आई बाय ए बाहर आ गया। कोई भी एलिमेंट लोगे आप, के इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट, सबके लिए करंट सेम, ए इज पॉइंट का डिस्टेंस विच इज फिक्स, बाहर आ गया के आई बाय ए बाहर। सर कॉस फाई की इंटीग्रेशन, कल्ला कॉस फाई रह गया, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन फाई, माइनस साइन फाई नहीं, वो डिफरेंशिएशन होती है। इंटीग्रेशन इज सिंपल साइन फाई। कॉस फाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, इंटीग्रेशन होता है ओनली साइन, साइन फाई। हो गया सर। लिमिट्स, फाई की लिमिट्स, हमें ये सारे एलिमेंट्स कवर करने हैं। ये एलिमेंट यहां से शुरू होगा, सब कवर करने हैं। तो फाई, फाई क्या चीज है, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है और ये एलिमेंट से जुड़ने वाली लाइन के बीच में एंगल। परपेंडिकुलर ज्वाइन, एलिमेंट ज्वाइन, आपस में एंगल है। तो बेटा एलिमेंट तो यहां भी है, यहां से शुरू होएगा, तो ये फाई इतना कहलाएगा। परपेंडिकुलर ज्वाइन, एलिमेंट ज्वाइन, फाई ये कहलाएगा। और जब ऊपर ज्वाइन करोगे फाइनल, परपेंडिकुलर ज्वाइन, एलिमेंट ज्वाइन, तो फाई ये कहलाएगा। फाई समझ गए ना, परपेंडिकुलर ज्वाइन, एलिमेंट ज्वाइन में एंगल है, तो फाई यहां से लेकर वहां तक जा रहा है। मान लीजिए अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं, या थीटा 1 थीटा 2, जैसे मर्जी चल पड़ो, अल्फा बीटा रख लो यार, ठीक है बेटा। ये अल्फा, ये बीटा, मान लो इस साइड एंगल अल्फा, उस साइड एंगल बीटा। ओके, सो इसकी लिमिट्स हो गई अल्फा से बीटा। फाई इज वेरिंग फ्रॉम अल्फा टू बीटा। ओए होए होए होए, गलती हो जानी थी, माइनस अल्फा बेटा, बी केयरफुल, माइनस अल्फा। हमारा एंगल माइनस अल्फा से बीटा तक जा रहा है बेटा। एक इस साइड है एंगल, एक उस साइड है। जैसे हम +1 में भी बेटे रॉड वाले में करते थे, हाँ जी रॉड वाले में करते थे। ये x है, यहां से यहां तक जाना है, तो हम कहते थे -a से लेकर +a तक। एक मेजरमेंट उस साइड है, एक मेजरमेंट इस साइड है, वैसी बात है। एक मेजरमेंट नीचे को है, माइनस अल्फा, जैसे इधर लेफ्ट वाली साइड को -a और उसको +a। ऑब्वियसली सर एक एंगल, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे सोच लो, एक पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे भी। सर हमारे एलिमेंट का लिमिट एक है अल्फा, एक है बीटा, बट ये अल्फा दूसरी साइड है, सो इट्स लाइक माइनस अल्फा से लेके प्लस बीटा तक। ऑब्वियसली ये आएगा, भर दो के आई बाय ए। यस, अपर लिमिट भरोगे साइन बीटा, फाई की जगह पे अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट भरोगे माइनस अल्फा, फाई की जगह पे बीटा, माइनस इसमें माइनस अल्फा। ओके सर, ये माइनस साइन में से बाहर आ जाएगा, प्लस बन जाएगा। सो यू विल गेट आंसर के आई बाय ए साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा। नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर।
बेटा इंटीग्रेशन बहुत आसान थी। ये तो सॉरी बड़ा बड़ा लग रहा है, ये तो कटिंग होनी है सारी, वैल्यू भरी कटिंग हो गई, अब बचे ही है और इसकी इंटीग्रेशन हुई पड़ी है cos फाई की। ट्विस्ट बस यहां पे था कि ये माइनस अल्फा है, बी केयरफुल। ओके, वीडियो रोककर नोट कीजिए, आगे केस बनाते हैं इसका। हाँ जी बेटा, अब अल्टीमेटली आपके पास ये चीज आ गई, हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है। ओके, इट इज कैरिंग अ करंट आई, यहां से ए डिस्टेंस अवे, यहां एक पॉइंट है, ए डिस्टेंस अवे, यहां पॉइंट है। तो सर इसकी वजह से यहां फील्ड कितनी है? स्ट्रेट वायर अपने अराउंड मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगी। सर यहां कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, के आई बाय ए, आई, ओके, ए हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई होगा करंट, के आई बाय ए, साथ में यहां से परपेंडिकुलर ज्वाइन, यहां से एंड ज्वाइन, एंगल, परपेंडिकुलर ज्वाइन, एंड ज्वाइन, एंगल, दीज आर अल्फा बीटा। तो हमारा आंसर है के आई बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बेटा पहले तो सिर्फ डेरिवेशन की है, अच्छी डेरिवेशन थी, रिलेटिवली थोड़ी सी कर ली हमने, अब एप्लीकेशन है, अब असली बात है, ठीक है। सर स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड होती है। अच्छा सर इसमें अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा क्या है? ध्यान से सुनना वर्डिंग, वहां से परपेंडिकुलर ज्वाइन, एंड ज्वाइन, एंगल, ऐसे ही दूसरी साइड परपेंडिकुलर ज्वाइन, एंड ज्वाइन, एंगल, ये है अल्फा बीटा। वर्डिंग ध्यान रखियो, परपेंडिकुलर ज्वाइन, एंड ज्वाइन, एंगल। बेटा अभी तो शुरुआत हुई है, वायर कितनी सीधी दिख रही है कि हाँ बस ये नॉर्मल वायर होती है जी। बाद में जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ये वायर ऐसे थोड़ी आनी है, ये कहां कहां टेढ़ी मेढ़ी लगी होगी, तो वहां तुझे अल्फा बीटा नजर नहीं आएंगे, वहां तुझे ये लाइन बचाएगी। बड़े से बड़े न्यूमेरिकल में अल्फा बीटा ढूंढ रहा हूं, ये लगाओ, परपेंडिकुलर ज्वाइन, एंड ज्वाइन, एंगल, परपेंडिकुलर ज्वाइन, एंड ज्वाइन, एंगल। ओके, एंड व्हाट इज ए? बी केयरफुल, ए क्या है? पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वायर, पॉइंट का वायर से डिस्टेंस। डिस्टेंस तो बेटा ये भी होता है, डिस्टेंस तो ये भी है, ये भी है। इस पॉइंट का इस मार्कर से डिस्टेंस, ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो। बी केयरफुल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर। यस सर, ये है अल्टीमेट कॉन्सेप्ट। जो हमने डेरिवेशन की थी उसको इस तरीके से यूज किया जाएगा। यहां आप लिख सकते हो स्ट्रेट वायर, हेडिंग स्टार डाल के ऐसे हेडिंग, स्ट्रेट वायर। ओके, नेक्स्ट केस कर रहा हूं, अगर वायर इनफाइनाइट हो जाए। हाँ जी, स्ट्रेट वायर क्लियर है। अब अगर इनफाइनाइट हो जाए लाइक दिस, ये लीजिए इनफाइनाइट वायर, नाम अलग अलग नहीं लिखता मैं,
स्ट्रेट वायर ही चलने दीजिए बस, आगे मैं नाम नहीं लिखूंगा, सीधा फोटो से पता लग जाएगा। स्ट्रेट वायर में हमेशा ये लगता होता है, बस ये ख्याल रखना। अब अगर देखो जी ये वायर है, ओके सर, हमने इस वायर को इन्फानाइट कर दिया, इन्फानाइट नो, इससे ए डिस्टेंस अवे, यहां एक पॉइंट है, फील्ड बतानी है। ऑब्वियसली जब करंट जा रहा है, करंट ऊपर, थंब ऊपर, फिंगर रोटेट, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आएगी, सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड आएगी सर, कितनी आएगी वैल्यू बताओ। तो आप सोचोगे है तो स्ट्रेट वायर, सीधी वायर है ना, चाहे इनफाइनाइट होगी, है तो स्ट्रेट वायर, क्या आएगा के आई बाय ए, के आई करंट हो गया, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, वेरी गुड, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यहां से देखो अल्फा बीटा क्या थे, परपेंडिकुलर ज्वाइन एंड ज्वाइन, यहां से देख परपेंडिकुलर ज्वाइन, एंड ज्वाइन करने लगा हूं, अगर एंड यहां होता मैं यहां कर लेता, चलो जी एंगल, ये दूर चला गया, 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 इंफिनिटी, तो मेरा ये एंगल ऑलमोस्ट ऐसे हो गया है, ऑलमोस्ट ऐसे, ये इंफिनिटी पर चला गया है, तो ये ऐसे हो गया है, दिस इज लाइक 90 डिग्री, सेम नीचे भी, समझा गया, 90 इनफाइनाइट वायर में, तो हम कहेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। एक बच्चे का डाउट, कहता सर यहां पे नहीं वो काम करना, यहां पे नहीं वो काम करना, इधर 90 है, इधर -90 नहीं भरेंगे सर। बेटा इधर उधर की बात मैंने एक बार कर दी डेरिवेशन में, मैंने एक बार इधर के लिए माइनस में ले लिया, इधर के लिए प्लस में ले लिया, वो कन्वेंशन मैंने यूज कर दी है, आपके लिए आसान बना दिया है। यहां पे अल्फा बीटा सीधा भरने हैं, इधर 30 है, इधर 45 है, यहां भरेगा 30, यहां भरेगा 45, तुझे कोई नेगेटिव की परवाह नहीं करनी, नेगेटिव की परवाह डेरिवेशन में हो चुकी, दोबारा परवाह करेगा वो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो प्लीज यहां मैं लिख देता हूं, बस डायरेक्ट एंगल्स फिल करने हैं, बस डायरेक्ट एंगल्स फिल करने हैं, समझ गए ना, पॉजिटिव नेगेटिव की परवाह नहीं करनी आपको। खैर के आई बाय ए 1 + 1 तो क्या आ गया, 2 आ गया, 2 के आई बाय ए, सर इनफाइनाइट वायर, क्लियर, लिखना है लिख लीजिए, चलो इनफाइनाइट वायर, सबसे काम कीजिए, स्ट्रेट वायर का रिजल्ट आएगा, ओके सर ये इनफाइनाइट वायर हो गया, वीडियो रोककर नोट कीजिए दोनों चीजें, आगे चलेंगे। अगर इनफाइनाइट वायर के एक एंड पर होता, ये देखिए इनफाइनाइट वायर के एंड पर, इनफाइनाइट वायर के एंड पर, ये देखो ये इनफाइनाइट वायर है इस साइड, उसके एक एंड के सामने है पॉइंट, यहां करंट जा रहा है आई, डिस्टेंस है ए, समझ पा रहे हो, ये इनफाइनाइट वायर के सामने था, अब मैं क्या कर रहा हूं, इनफाइनाइट वायर के सामने तो है लेकिन उसके एक एंड के सामने है, तो क्या बनेगा मैं बोलूंगा है तो स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर के ही केसेस आ रहे हैं, है तो स्ट्रेट वायर, ओके, के आई बाय ए, के आई बाय ए, अच्छा अल्फा बीटा कैसे करूं, अल्फा बीटा, व्हाट आर अल्फा बीटा,
इंग्लिश नहीं पूछी है, फिजिक्स पूछी है। व्हाट इज अल्फा बीटा? परपेंडिकुलर ज्वाइन, एंड ज्वाइन एंगल। यहां से परपेंडिकुलर ज्वाइन, ये रहा परपेंडिकुलर, ऑलरेडी बना था, और एंड ज्वाइन, यही एंड है, यही एंड है। परपेंडिकुलर ज्वाइन करने के लिए भी यही लाइन है, एंड के लिए भी यही लाइन है। आपस में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। वाह, मजा आया। फिर दूसरे एंड के लिए परपेंडिकुलर ज्वाइन एंड, ओ हो, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी 90 आ गया। एक की तरफ 0 हो गया, एक की तरफ 90 हो गया। यस सर, साइन 91 ये 0 सर, के आई बाय ए आ गया, सिंपल। ओके, आप एक बात नोटिस कर रहे हो, ये जो आंसर्स निकल रहे हैं सब में के आई बाय ए आ रहा है। के आई बाय ए, के आई बाय ए, मेरे पिछले आंसर में भी के आई बाय ए। सारे फील्ड्स के आंसर में के आई बाय ए चलता रहेगा, बस साथ वाला फैक्टर बदली जाएगा। अगर स्ट्रेट वायर है तो साथ में आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर इनफाइनाइट वायर है तो साथ में आ जाएगा 2। अगर इनफाइनाइट का एक एंड है तो साथ में आ जाएगा 1। ओके, क्लियर है? नोट कीजिए, एक दो केस और है वो भी दिखाता हूं आपको। सर, अगर पॉइंट वायर के लॉन्ग हो, अलोंग वायर, तो जैसे ये वायर जा रही है, कोई भी स्ट्रेट वायर जा रही है, सर यहां पॉइंट है, पॉइंट इज अलोंग द वायर, पॉइंट इज अलोंग द वायर, सामने नहीं है, अलोंग है, तो यहां फील्ड हो जाएगी 0, बिल्कुल ही 0 फील्ड। वाई? स्ट्रेट वायर ही है सर, 0 कैसे आया? वाई? छोटे से एलिमेंट से शुरू कर। मान लीजिए कोई छोटा सा एलिमेंट है, उस छोटे एलिमेंट की वजह से ये देखो के आईडीएल, छोटा सा एलिमेंट, और इसका आर भी यही कहलाएगा, आईडीएल भी यही है, आर भी यही है, आपस में एंगल 0 डिग्री हो जाएंगे। छोटे से एलिमेंट की वजह से ही ये देखो बेटा, करंट भी उधर और पॉइंट के लिए जाना भी उधर एलिमेंट से, तो आईडीएल भी उधर, आर भी उधर, आपस में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। यस, तो 0। तो अगर पॉइंट फील्ड के लॉन्ग है, सॉरी पॉइंट वायर के लॉन्ग है, तो फील्ड 0। चलो ये लिखा ही हुआ है, रीजन समझ गए आप, नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर। लास्ट पॉइंट स्ट्रेट वायर के बारे में, जैसे ये वायर है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां पर ऐसे है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में है बेटा। यस, एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक मतलब सेंटर यहां है, यही सेंटर लेके ऐसे फील्ड, थोड़ा और बना लीजिए फील्ड। ओके, सो फॉर स्ट्रेट वायर magnetic field is in form of concentric circles, डायरेक्शन देखनी भी आती है यार, करंट ऊपर, थंब ऊपर, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ऑन वायर। और दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। हमारे फॉर्मूलों में के आई बाय ए आ रहा था,
इसलिए तो जितना आप इससे दूर जाओगे ए बढ़ेगा, उतनी मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, ऐसे घटेगी। आई होप समझ आ गया सारा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। ये था हमारा स्ट्रेट वायर पूरा कंप्लीट सेट। न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं और मजे आएंगे, अगली क्लास आएगी न्यूमेरिकल्स ही हैं, साथ में आपको गोल वायर बता दूंगा, फिर स्ट्रेट एंड गोल वायर को मिक्स करके बड़े क्वेश्चंस हैं, मजे आएंगे, करेंगे हम। आज का होमवर्क सिर्फ लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, रेदर फील कीजिए भी, अच्छा करंट की वजह से फील्ड कैसे आती है। सारी स्ट्रेट वायर मैंने तसल्ली से समझा दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास सर्कुलर वायर की फील्ड करेंगे, काफी केस है उसके भी ऐसे छोटे छोटे 4-5 केस, वो करके फिर करेंगे न्यूमेरिकल्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर वायर। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।